नीलम पार्क में निरंतर वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो अभ्यर्थी शिक्षक हैं उनका प्रदर्शन जारी है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं बीते दिनों से चालू हुआ ये प्रदर्शन अब आखिरकार भूख हड़ताल में बदल गया है। हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद है और जो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थी शिक्षक हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार ये जो प्रदर्शन है और जो अभ्यर्थी शिक्षक बैठे हुए हैं इनकी क्या स्थिति है 40 घंटे के बाद। भैया इनको 40 घंटे से ये कंटिन्यू है प्रोटेस्ट, आज 3-4 दिन इनको कंटिन्यू हो गए। मेरी सरकार से सिर्फ यही अपील है कि अगर देश के फ्यूचर भविष्य तुम जिसको बोलते हो ऐसे देश हमारा कैसे महान बनेगा। लोग यहाँ भूख हड़ताल से मर रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोग उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं, यही अपील है कि कुछ चीजों के लिए यहाँ लोग मांग रख रहे हैं, अपनी हालत यहाँ बिगाड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आज ये एक अनशन पे है, हम लाखों की भीड़ में जो है हम सभी यहाँ आकर अनशन करेंगे तो आप लोग कितने लोगों की जान लोगे। और इसी तरह से हमारा कहना ज्यादा कुछ नहीं है, इन लोगों की वर्ग 2 वर्ग 3 के जो लोग हैं जो अपनी मांगे रख रहे हैं, प्लीज सरकार से मेरी यही निवेदन है कि इन लोगों की आप बात सुनिए। आखिर इनको एक आश्वासन नहीं मिल पा रहा है, ये लोग यहाँ कंटिन्यू 4 दिन से, लेकिन एक आश्वासन लोग नहीं आकर दे रहे हैं। कम से कम यहाँ आकर कोई खास व्यक्ति आकर बात कर ले, इनको थोड़ा सा दिलासा दे दे ताकि ये लोग कुछ खा पी ले। आज भैया की तबीयत थोड़ा सीरियस होने लगी है, इनको चक्कर कंटिन्यू आने लगे, इनकी आप हालत देख सकते हो कि फिर भी हमारा बस यही कहना है। इनका कहना है कि अभी तक कोई भी सरकारी डेलीगेशन यहाँ पर नहीं आया है और ये जो अभ्यर्थी शिक्षक है ये धरने पर है, करीब 40 घंटे हो चुके हैं। अब डॉक्टर ने इनका चेकअप किया है तो क्या कहते हैं सर आप, कब तक आपका ये जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन रहेगा। हम लोग तो पदवृत्ति लेने आए थे, पता नहीं क्या चाहते हैं, ये देश बदलवाना चाहते हैं हमसे। सर बात करेंगे तो सच में नहीं बन पा रही, 40 घंटे से मैंने कुछ भी खाए पिए नहीं और शायद अब तो 42 हो चुके होंगे, सर बताएंगे। और जितने की भी मीडिया को बात करनी है यही हमारे ईशान सर, यही हमारे प्रवक्ता, इनके द्वारा ही जो बात कही जाएगी वही सत्य बात है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति से कोई बात होगी तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ईशान सर के अलावा जो भी बात करेंगे ईशान सर करेंगे हमारे। तो आप देख सकते हैं कि 40 घंटे बीत जाने के बाद में अब स्थिति ये नहीं है कि ये रेगुलर बात कर सकें, लेकिन उसके बावजूद हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। सर आप लोग निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या स्थिति है सर की और कब तक ये आपका प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती जब तक ये प्रदर्शन जारी होगा और सरकार के या पुलिस बल प्रयोग करके हमारे आंदोलन को दबाने का प्रयोग किया गया तो हम सामूहिक रूप से सभी लोग भूख हड़ताल निकल क्या करके भूख हड़ताल के लिए बैठ जाएंगे। जब तक हमारे पुराने में निकल जाती है हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ से नहीं मिलेंगे। और हम पिछले 11 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं पर हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। 40 घंटे से हमारे साथी यहाँ अन्न जल त्याग करके भूख हड़ताल में बैठे हैं पर कोई भी सीएम हमारे माननीय सीएम साहब, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, कहीं से किसी भी मंत्री का हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं आया, कोई हमारे से बात करने नहीं आया, कोई हमसे मिलने नहीं आया, किसी भी प्रकार का हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक हम इसी प्रकार भूख हड़ताल के लिए बैठे रहेंगे, हम यहाँ से नहीं हिलने। वाकई इनकी जो मांगे हैं वो निरंतर सरकार के सामने पेश की जा चुकी है धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से। तो क्या आपकी मुख्य मांगे हैं और क्या अभी तक कोई डेलीगेशन आया यहाँ पे आपसे बातचीत करने के लिए? मेरी मुख्य मांग यही है कि हर वर्ग 3 और वर्ग 2 में पद वृद्धि की जाए। वर्ग 3 में 25,000, वर्ग 2 में प्रति विषय में 2,000 पद वृद्धि की जाए। और नहीं तो आज एक साथी मेरा आमरण अनशन में बैठा है, कल हम हजारों लाखों की तादाद में आमरण अनशन बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार से कि हमारे मांगों को सुने और शीघ्र हमारे साथी का यह जो अनशन है इसको तोड़वाने में हमारा सहयोग प्रदान करे। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ पर जो अभ्यर्थी शिक्षक है वो अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, अलग अलग तहसीलों से आए हुए हैं। उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार वे कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं बच्चों के साथ पहुंचे हुए हैं। एक तरफ घर की जिम्मेदारी होती है महिलाओं पर, गृहिणियां हैं, और एक तरफ हमारी डिमांड है कि कैसे सरकार आपकी डिमांडों को पूरी करे। सरकार तो लाडली बहनाओं के नाम पे काफी सुर्खियां बटोर रही है। बस यही है कि अब भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं तो पद वृद्धि कर दे, वर्ग 3 में 25,000 और वर्ग 2 में 2, प्रत्येक विषय में 2-3,000 बढ़ा दे। बस बैठे हुए अनशन पर हम लोग भी बैठेंगे फिर बच्चों के साथ। सरकार तो कह रही है कि नारी को शक्ति बनाना है, नारी भक्ति है, तो नारी है क्या आखिर? कैसे बनेगी? 1500 रुपए में बन जाएगी क्या? पढ़ाई लिखाई करिए तो मेहनत करिए तो जॉब दो ना। लाडली बहनों को
1700 रुपए देके वो कामचोर और कायर बना रही है, कोई उनको शक्तिशाली नहीं बना रही है। और आज 1500 से 1700 रुपए में एक सूट नहीं आते तो उनका क्या हो जाएगा, और करोड़ों रुपए आप उनमें लगा रहे हो, और बच्चों को क्या, जो उनका भविष्य खराब हो रहा है। तो ये निरंतर जो है नारी आक्रोशित भी दिखाई दे रही है, क्योंकि विषय नौकरी का है, विषय इनके आने वाले फ्यूचर का है, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने पढ़ाया लिखाया, लाखों रुपए खर्च किए, कई सारी मुसीबत मिली, कई सारे एग्जाम दिए जिनको क्वालिफाई किया गया, लेकिन बावजूद ये निरंतर प्रदर्शन करने को मजबूर है। आप देख सकते हैं इनकी हालत, ये कब से बैठी है यहाँ पे? 3 दिन से बैठे। अभी तक कोई बातचीत आगे बढ़ी क्या? कोई नहीं, मीडिया के अलावा कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ क्राउड है, काफी संख्या में लोग बैठे हुए हैं जो अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, इनकी डिमांडें हैं और रोजगार का जो पूरा दायरा बना हुआ है। कब तक मिलेगा आपको ये रोजगार? सर, हम जिस तरह से ये तानाशाह सरकार है, ये हमें मांगने से नहीं देने वाली, हम इस सरकार से छीन के जाएंगे और हम अपनी पदवृद्धि करवा के जाएंगे। जिस तरह हम आज तिरपाल के नीचे बैठे हैं, अगर हमारी पदवृद्धि, हमारा वादा पूरा नहीं हुआ तो हम सरकार को 2028 के चुनाव में इसी तिरपाल के नीचे ला देंगे। वाकई ये देखिए किस तरीके से पूरा क्राउड है और ये निरंतर प्रदर्शन करने को मजबूर है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 और प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 भर्ती के अभ्यर्थी द्वारा पदों की जो वृद्धि है उसको लेकर निरंतर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हम इस वक्त नीलम पार्क में मौजूद हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि दोनों भर्तियों में नाम मात्र के पद घोषित किए गए, जिससे बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी चयनित होने से वंचित रह गए। उस मुद्दे को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, पहले भी कई मंत्रियों से, विधायकों से, मुख्यमंत्री तक ये ज्ञापन पहुंचा चुके हैं, लेकिन इनका कहना है बावजूद प्रदर्शन धरने के, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। निरंतर ये प्रदर्शन करने को बाध्य है, मजबूर है। अपनी इन मांगों को लेकर आखिरकार कब ये लोग निरंतर प्रदर्शन इनका जारी है और कितनी देर तक और इनको प्रदर्शन करना पड़ेगा। महिलाएं हैं, यहाँ पे जो बच्चे हैं अलग अलग क्षेत्रों से निकल के आए हुए हैं और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी बातों को माना जाए, पद वृद्धि है उसको कर दिया जाए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आने वाले भारत का निर्माण करेंगे, यही वो लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए काम करेंगे और यही लोग निरंतर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर भी है। तो वास्तविक हकीकत ये जो है आप नीलम पार्क में देख सकते हैं किस तरह से ये क्राउड निरंतर बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों ये क्राउड कुछ और था, लेकिन जिस तरह से समय बीत रहा है, दिन बीत रहे हैं, इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है और ये संख्या निरंतर 2 गुनी 4 गुनी होती जा रही है। और ये लोग अलग अलग जिलों से आए हैं, अपनी मांगों को लेकर निरंतर सरकार के आगे नतमस्तक है। कई ज्ञापन, कई सारे धरने, कई सारे प्रदर्शन, बावजूद सरकार के कान नहीं खुल रहे और इनकी मांगें निरंतर जारी है। और ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं बीते 40 घंटे से धरने पर बैठे हैं, जो भूख हड़ताल इनकी ये चालू है, डॉक्टरों की भी यहाँ पर आवाजाही निरंतर लगी है, इनका चेकअप हो रहा है। अब देखना ये होगा कि धरने और प्रदर्शन के बाद क्या सरकार सुध लेगी, क्या इन लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। क्या कहती हैं आप? निरंतर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। जब तक सरकार हमारी सुनेगी नहीं तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। ये धरना हमारा निश्चितकालीन चलता रहेगा और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि पदों में वृद्धि की जाए। सिर्फ मांग एक, पदों में वृद्धि की जाए और इनको रोजगार दिया जाए, क्योंकि विषय इनके आने वाले फ्यूचर का है। भर्ती जो 3-3 हजार पदों में विषयवार तरीके से भर्ती की जाए और कई पद हैं हजारों जो अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। हजारों नहीं, 1.5 लाख की तादाद पर पद खाली है। आपके सामने बैनर में हर एक चीज लिखी हुई है। हम यही चाहते हैं कि वर्ग 2 में हर विषय में 2000 पद की उन्नति की जाए, वर्ग 3 में 25 से 30 हजार पद बढ़ाए जाएं, ताकि हमारा ये नवयुवक इस अनशन को तोड़कर अपने घर रक्षाबंधन में अपने बहन को राखी बांधने के लिए हंसते मुस्कुराते घर की ओर जाए। भाई और बहन के बंधन के बीच में आ गया धरना, ये प्रदर्शन, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है और ये लोग डटे हैं धरने पर। अब देखना ये होगा क्या ये लोग घर जाकर अपना त्योहार मनाएंगे या यूं ही इनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वीडियो को किसी और तरह में करेंगे आपसे पुनः मुलाकात। न्यूज़ जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज़।